जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। लोगों, तुम्हें अपने रब से किस चीज ने बेनियाज कर दिया है, किस चीज ने गफलत में डाला है? आओ, तुम्हें अब भी रब की रहमतें आवाज दे रही है। हाँ, हमें याद है तो मकान का कलर कराना याद है, अगर याद है तो मकान की डेंटिंग पेंटिंग याद रह गई है, हमें याद है तो अपने घरों के अंदर की सजावटें याद रह जाती है, अगर याद नहीं आया तो कब्र का इंतजाम याद नहीं आया, अगर याद नहीं आया तो हश्र का इंतजाम याद नहीं आया। आओ जवानों, तौबा कर लो, रब बड़ा करीम है। खुदा की कसम, उसकी बारगाह में दो आंसू बहाना तुम्हारा काम है और बख्शिश की जमानत देना ये मेरे खुदा का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है बख्शिश के लिए, और ज्यादा उसकी बारगाह में थोड़े से आंसू बहा के तो देखो, तारीख उठा के देखो। बायजीद बुस्तामी बेशक पाए के बुजुर्ग, आपसे किसी ने कहा हजरत जी हमारी बस्ती में एक फाहिशा है जिसने पूरी बस्ती के लड़कों की जिंदगी तबाह कर रखी है। ये उलमा इकराम जानते हैं, पूरी बस्ती की जिंदगी उसने तबाह कर रखी है। कहा हुजूर का कुछ तो करें, आपके होते हुए शहर में वो फाहिशा। अल्लाह अकबर, जरा दिल पे हाथ रख के ये बात सुनना, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, इससे मैं कुछ बताना चाहता हूं। कहने लगे अच्छा करती क्या है? कहा वो हर रात बिका करती है। इतनी बात कही ना, हर रात बिका करती है। आप फरमाने लगे ठीक है हम जाएंगे। आप गए, उसके दरवाजे पे पहुंचे, जाके देखा, बैठ गए, जाकर के बैठे तो जो जवान आता हजरत को बैठा हुआ देख के निकल लेता। हजरत बैठे, हिम्मत ही नहीं किसी की आ जाता, हजरत बैठे वापस चला जाता। उसने कहा, औरत ने जरा अपने खातिम से कहा जा जरा जाके तो देख, आज सुबह से शाम होने को आ गई, कोई जवान अंदर नहीं आया है, बात क्या है? उसने आके देखा तो हजरत बायजीद बुस्तामी उसकी चौखट पे बैठे हुए थे। उसने कहा खातून, दरवाजे पे कोई बाबा बैठा हुआ है जिसको देख करके हर शख्स वापस लौट जाता है। अल्लाह अकबर, जैसी कहा कि बाबा बैठा है, कहा जाओ उसको जाकर के खबर दो वो क्यों आया है। अल्लाह अकबर, आखिर वक्त वो आया, आपने कहा कि जाओ अपनी मालिका से जाके कह दो, अपनी मालिका से कहो कि आज की शाम उसकी हम कीमत अदा करना चाहते हैं। इतना उसने कहा, कहने लगी खातून के क्या बात है? कहा बाबा कहते हैं आज की रात तेरी कीमत हम अदा करेंगे, जो पैसे उसके हो वो हमें बता दो। वो आपने कीमत अदा की और अंदर तशरीफ लेकर के गए। जैसी अंदर तशरीफ लेकर के गए, खातून इंतजार में खड़ी थी, मगर अल्लाह वालों की बातें ही अनोखी होती है, बातें निराली हुआ करती है। अंदर गए, जाके कहते हैं बेटी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, इतना जुमला कहा था बेटी क्या हाल है, उस खातून की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। जब आंखें बरसी ना तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं बेटी क्यों रोई है? उसने कहा हजरत जी आप यहाँ तक तो सोच के आ गए कि मैं इस जुर्म में मुब्तला हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं जाना कि मैं इस चौखट तक आई किस वजह से हो। जैसी उस खातून ने इतना कहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं बेटी बता तो सही बात क्या है? उस खातून ने कहा था हजरत जी जैसी बाप का साया सर से उठा है, मैं यतीम हो गई, दुनिया ने ठोकरें मारना शुरू कर दी है। कुछ दिन के बाद माँ का इंतकाल हो गया, फिर नतीजा ये था हजरत में रोटियों को तरसने लगी, एक एक वक्त के खाने को तरसी। हमारी कौम ने कपड़े पहले उतरवाए हैं, एक वक्त का खाना बाद में दिया है। इस कौम ने पहले कपड़े उतरवाए फिर खाना दिया गया। जब मैंने ये देखा दुनिया का उसूल ये है कि पहले कपड़े उतरवाती है उसके बाद एक वक्त का खाना देती है, तो हजरत मैंने अपना एक अड्डा बना लिया। कपड़े उतरते जरूर है लेकिन खाना चैन से खाया करती हो। आप फरमाते हैं ए बेटी फिर रोई किस लिए? उसने कहा हजरत जी आपके लहजे में वो भला का प्यार है, जैसे आपने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मुझे बाप का लहजा याद आ गया, मुझे बाप की शफकतें याद आ गई है। आज आपके लहजे में मुझे बाप का अंदाज नजर आया, इसलिए आंखें बरसने लग गई है। और साकिबों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में भी यतीम रहते होंगे, आपके मोहल्ले में भी बेवाए होंगे, तुम पेट भर के खाया करते हो, कभी मुस्तफा के यतीमों का भी ख्याल कर लिया करो, आका के गरीब उम्मतियों का ख्याल कर लिया करो। क्या हमारे समाज का ये मुअम्मा
लगी है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो पूरा खानदान आकर के बैठ जाता है, छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख के कहते हैं आज से हम इनके वारिस हैं, आज से हम इनके वारिस हैं, इसलिए कि मेहमान देखने वाले होते हैं। लेकिन जब 40वां हो जाता है तो फिर यतीम भतीजों को देखने वाला कोई नहीं होता है, यतीम रिश्तेदारों की कोई खबर नहीं लेता है। अपने बच्चों को 3-3 बार पेट भर के खिलाया जाता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाली बेवा भाभी के दरवाजे पर कभी ये पूछने की तौफीक हमें नहीं होती कि बता तेरे बच्चों ने खाया है कि नहीं खाया है, तेरे बच्चों का पेट भरा है कि नहीं भरा है। और मैं कहता हूँ नारे बाद में लगाना, पहले जिंदगी को मुस्तफा के किरदार के सांचे में ढाल लो। नारे उस वक्त काम देंगे जब जिंदगी के अंदर मुस्तफा के अखलाक का जेवर उतर आएगा, तब तुम्हारे चेहरों पे नारे अच्छे लगेंगे, तब तुम्हारी ज़बानें नारों से सजती अच्छी लगेगी। यतीम भूखा रोता रहे तुम नारे लगाते रहो, बेवा बिस्तर पे तड़पती रहे तुम नारे लगाते रहो, किसी बेवा के बच्चे भूख से बिलक करके माँ के आगे हाथ फैलाते रहे और तुम बिस्तर पे लेटे रहो और नारे लगाते रहो। क़यामत के दिन खुदा कह देगा मुझे तुम्हारे नारों की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस वक्त नारे लगाए हैं जब यतीम रो रहा था, तुमने उस वक्त नारे लगाए हैं जब गरीब बिलक रहा था। अरे नारे ना लगाते, कम से कम इतनी मेहनत की कमाई करने के बाद वो पैसे जा करके यतीम की गोद में डाल देते, उधर यतीम राजी हो जाता, इधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। साहिबो यतीम के दर्द को समझो। लफ्ज़ यतीम कहना आसान है, यतीम बनना बड़ा मुश्किल काम। बेशक बेशक बेशक। यतीम बनना इतना मुश्किल काम है कि साहिब जब किसी घर से जनाजा उठ जाता है ना बाप का, तो फिर बच्चों की ईदें बाप के जनाजे के साथ चली जाती हैं, उनकी बाजार की खुशियां बाप के साथ चली जाती है। और सारी जिंदगी वो कमा तो खुद भी सकते हैं, दौलत भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं, लेकिन एक लहजे की तलाश में रहते हैं जिस लहजे में बाप की अदाएं नजर आ जाए। बेशक। वो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन बाप का लहजा नहीं मिलता। हमारे जवान अक्सर बाहर काम करने जाया करते हैं, जाते कि नहीं जाते? वक्त बेवक्त होटलों पे हम खाना खाते कि नहीं खाते? तुमने होटलों पे देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे टेबल साफ करने वाले होते हैं। हम गए, जेब से हमने दस्ती रुमाल निकाला, हाथ धो यूं साफ किए, कहने लगे ए बेटे जरा टेबल पे हाथ मार। वो कहते ये बेटे इसमें देख ये धब्बा रह गया। ओ भाई तुम्हें टेबल का धब्बा नजर आ गया, उस टेबल साफ करने वाले के दिल की मजबूरी नजर क्यों नहीं आई? क्या वो उम्रें उनकी काम करने की होती है जिसमें वो टेबलों पे सफाई करते हैं? और यार कभी सफाई करने वाले के सर पे हाथ रख के कह बेटे ये उम्र तेरे पढ़ने की थी, ये सफाई क्यों? खुदा की कसम तेरे मुंह से इतना जुमला निकलेगा और झांक के उसकी आंख में देखना, उसकी आंखों के आंसू उसकी जिंदगी की कहानी सुना देंगे। वो कहेगा जनाब मेरी उम्र पढ़ने की थी, अगर आज मेरे सर पे बाप का साया होता मेरे कमर पे बस्ता होता, अगर आज मेरे सर पे बाप का साया होता मैं भी किसी स्कूल में तालीम पाता। लेकिन क्या करूं, जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है हजरतों का जनाजा निकल गया है। अल्लाह अकबर। उन यतीमों से कभी पूछ लिया करो ए बेटे इस उम्र में काम करने आए हो मजबूरी क्या है? तो वो बच्चा तुम्हें बताएगा साहिब क्या बताओ, घर के अंदर बहन मौजूद है, गैरत हमारी बहन को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती। मैं भी पढ़ा करता था स्कूल में, बाप का जनाजा उठा, कुछ दिन तो घर चलता रहा, लेकिन जब खर्चे में तंगी आई माँ ने बस्ता उतार दिया, कहा बेटे जाओ अब कमाने के लिए चले जाओ, अगर कमाने नहीं जाओगे तो बेटी की इज्जत पे लोग उंगलियां उठाएंगे। तो वो कहेगा कभी आप देखना और सुनना उनकी कहानी, वो कहेंगे हजरत जब शाम को वापस जाते हैं इस होटल से 50 रुपए मिलते हैं तो 50 रुपए में माँ की दवा भी लाया करता हूँ, घर के घर राशन का भी इंतजाम किया करता हूँ। वो साहिबो यतीम के दर्द को समझा करो, यतीम की आंखों को भी पढ़ लिया करो। तुम जाकर के टेबल साफ कराया करते हो, मैं मानता हूं चलो उनका काम है वो करते हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं तुमने 250 रुपए का खाना खाया, 500 रुपए का खाना खाया, और जब उठने लगो तो उस बच्चे के सर पे प्यार से हाथ रखा करो, बेटा कह के पुकार लिया करो, और 150 रुपए चुपके से उस बच्चे की जेब में डाल दिया करो। जब ये बच्चा घर शाम को वापस जाएगा 50 की बजाय माँ के हाथ में 100 रुपए देगा, माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो
150 रुपए है, ये 100 कहां से लाया है? तो खुदा की कसम इसकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और कहेगा, ए माँ, आज होटल पे सफाई कर रहा था, एक शख्स खाने के लिए आया, उसने खाना तो खाया जरूर था, लेकिन जब उसने बेटा कह के मेरे सर पे हाथ रखा था तो माँ मुझे उसके चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ गया था, उसके लहजे में बाप का लहजा था। ए माँ, तुझे क्या बताओ, उसने ये 50 रुपए मेरी जेब में मोहब्बत में डाल दिए हैं और लोगों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजार दे करके दुआओं के मोहताज रहते हो। जो मैं कह रहा हूँ ये करके देखो, जैसी बच्चा माँ को कहानी सुनाएगा वो बेवा मुस्कुराएगी और हाथ उठा के कहेगी, या अल्लाह, जिसने मेरे घर का ख्याल रखा है तो उसका ख्याल फरमा दे। उसके इतने जुमले निकलेंगे, यहाँ नस्लें आबाद हो जाएगी, कब्र में जाकर के रोशनी का इंतजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नस्ल के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी कड़वी बात बता दूं, बुरा मत मानना। आला हजरत वाले कितने, जरा हाथ उठा के बताना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठा दिए हैं, सरकार आला हजरत के सदके में अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। बस एक बात, कड़वी बात है, अक्सर हमने देखा है सुन्नियों के गांव में इंतकाल हुआ, अभी कफन का इंतजाम नहीं होता, भगोने पहले चढ़ जाते हैं पकने के लिए। हाँ जी, अभी कफन नहीं आया है, भगोने पहले चढ़ने लगते हैं। और कुछ गांव के सरपंच इस मिजाज के होते हैं कि उन्हें काम ही खाने पकाने का, बाकी इंतजाम नहीं। इंतकाल हुआ, जाके कुर्सी जमा के बैठ गए, कितने भगोने बनने हैं। हमारे इलाके में तो जनाब उर्द गोश्त बनवाए जाते हैं, शादियों की तरह खाने होते हैं, लाख समझाते हैं, बस ये डर गए। इसलिए ये बातें कहते हैं, कयामत के दिन अल्लाह अगर ये पूछे कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था तो कम से कम हमारा नाम तो ना आए कि ये बता के ही नहीं गया था। बेशक हक है, बेशक। हाँ, सुभान अगर अल्लाह। पूछा जाएगा हम तो कहेंगे, मालिक हमने तो हाथ जोड़ जोड़ के कहा था ये छोड़ दो, बेशक। अब इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, ये इनसे तू जान और ये जान। होता क्या हमारे मुआशरे में, इंतकाल हुआ, सुबह आ गए, बनना क्या है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मैयत के घर पे खाना बनता है और कुछ जगहों पर खानदान की तरफ से खाना बनता है। ये रस्में चली आ रही है, तवज्जो कीजिए, अब अंदाजा लगाइए, हालात देखिए अपने। एक इंतकाल हुआ, जनाजा अभी घर में रखा हुआ है, आए लोग कहने लगे, हजरत कहने लगे, जनाब कितने बिरयानी के भगोने बनने हैं, क्या क्या बनना है। अगर वो खाना यतीम और बेवा के घर से बन रहा है तो जरा उसके बारे में सोच भी लिया करो। कहते हैं खबर आती है बाहर से, यतीम को कहते हैं कि जाओ माँ से पूछ के आओ कितना खाने का इंतजाम करना है, क्या हिसाब है घर के अंदर, पता लगा के आओ। वो बच्चा यार जिसके सामने बाप का जनाजा पड़ा है, उसे भी हमने खाने में याद कर लिया, आज भी हमने उनके साथ भलाई नहीं की। बच्चा रोता हुआ जाता है, कहता है माँ लोग पूछ रहे हैं कितना खाना बनना है। जब बच्चा अंदर जाके कहता है, माँ कहती है, बेटे अस्पताल का कर्जा ही काफी था अभी तेरे बाप का, हम पे 50,000 का कर्जा अस्पताल का है और इतने में ये खाने की बात कर रहे हैं। माँ लोग कह रहे हैं खाना नहीं बना तो नाक कट जाएगी, मुआशरा क्या कहेगा। मजबूर होके बेवा कह दिया करती है, बेटे 50,000 का और कर्जा सही, कह तो जितना चाहे बना ले। और यार वहाँ पेट भर भर के दफन के बाद हम खा के आते हैं। मैं कहता हूँ जो घर खा सकते हो, क्या जरूरत पड़ी है उस खाने पे टूटने की, क्या जरूरत पड़ी है उस खाने पे मुंह के बल गिरने की। एक क्या कयामत ये कम थी, अस्पताल का कर्जा ही काफी था, फिर उसके बाद कफन का खर्चा काफी था, उसके बाद कब्र की लकड़ियों का इंतजाम काफी था। एक गरीब के लिए तो मरना भी मुश्किल हो गया है, जीना तो बड़ी बात है साहिब, गरीब के लिए मरना मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूँ साहिबो, मसला के आला हजरत ये नहीं है मैयत की रोटी पे टूट टूट के पड़ो, ये मसला के आला हजरत नहीं है। ये 40 में दावतें खाओ, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मैं तुझे बताऊं मसला के आला हजरत क्या है। जब तुझे पता चल जाए कि किसी गरीब ने जिंदगी से रिश्ता तोड़ दिया है, किसी गरीब का इंतकाल हो गया है, तो तुम जिस तरह जाकर के दावतों में 150 के न्योते लिखवाया करते हो, वलीमे में जाकर के पैसे लिखवा के आते हो, इसे वलीमा न समझ कर कम से कम 150 रुपए अपनी जेब में डालो और उस घर पे आओ जहां जनाजा रखा हुआ है। सबसे पहले आकर के जनाजे पे आओ, मरने वाले का चेहरा देखो, उसके
बाद किसी से पकड़ के पूछो इस मरने वाले का बाप बेटे कोई बेटा है कि नहीं, इसकी कोई बेटी है कि नहीं। अगर निशानदही हो जाए कि इसका बेटा फला जगह है तो उस बेटे के पास चले जाओ, उसके सर पे जाके हाथ रखो और उससे ये कह दो बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उसी नबी का कलमा हम पढ़ा करते हैं, जिस नबी का आशिक तेरा बाप था उसी नबी का इश्क हमारे सीनों में भी है। ये कहने के 550 रुपए यतीम की जेब में डाल दो और वापस हो जाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ और लोगों अगर ऐसा करोगे तो इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगाम आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये मसलक आला हजरत है। यतीमों का खाना मसलक आला हजरत नहीं, यतीमों को खिलाना मसलक है। बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में बैठी हैं और जवान भी बैठे हैं। इजाजत हो तो एक बात कह दूं, अभी थके तो नहीं हो, अगर नहीं थके तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए अल्लाह उन सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन, आमीन। मरने की तैयारी करो। हम क्या है, हमारी औकात क्या है? रातों दिन हमारी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरते हैं, कभी उसे मनाने की नहीं सोची हमने। मैं हाँ वो बात तो पूरी कर लूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला, बात अधूरी रह जाती अगर बात आगे बढ़ जाती। गए, बेटी कह के पुकारा, वो खातून रोई। कहा क्यों रोई? कहा आज तक मुझे किसी ने बेटी कह के नहीं पुकारा, जब तुमने बेटी कहा ना तो मुझे तुम्हारे लहजे में बला का प्यार नजर आया। आप फरमाते बेटी मैंने तेरी कीमत एक रात की अदा कर दी है, अब बता मैं क्या करूं? उसने कहा पूरी रात आपके नाम है, जो चाहो करो। आपने फरमाया बेटी फिर ऐसा कर गुस्ल कर ले। अल्लाह अकबर, गुस्ल कर ले। कहने लगी किस लिए? कहा अब तो तेरी रात मेरी है, मैं कुछ भी कराऊं। गुस्ल कराया, फरमाया पाकी हासिल कर ली? जी। कहने लगे चल अब मुसल्ला बिछा दे। कहने लगी बाबा क्या करोगे? कहा नमाज पढ़नी है। कहने लगी कि बचपन से लोगों ने बदन नोचा, आज तक किसी ने नमाज न सिखाई, बाबा पढ़ूंगी कैसे? फरमाने लगे चल मुसल्ला बिछा। उसने मुसल्ला बिछाया, आपने नियत कराई और जैसी आपने कहा ना बेटी कह अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने अल्लाहु अकबर कहा। नमाज आपने एक रकात मुकम्मल कराई और रकात मुकम्मल कराई। अल्लाहु अकबर, वो कैसे लोग थे इस्लाह करने वाले, कितने अच्छे लोग थे। खुदा की कसम, जिस घर के अंदर रोज सुबह शाम जिना के दफ्तर जिससे उठ के अल्लाह की बारगाह में जाते रहे, आज पहली बार उस घर से लफ्ज़ अल्लाह की सदा जग गई होगी तो अल्लाह के अर्श पे फरिश्ते कितने खुश होते होंगे। आपने फरमाया सजदा कर ले। खातून ने सजदे में सर रखा है, इधर सजदे में सर रखा। आप कहते हैं बेटी कह सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। जैसे उसने इतना कहा है अब्बा यजीद बुस्तामी की चीख निकली है और रो के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, इसको ला करके तेरी बारगाह में झुका देना मेरा काम था और इसको पारसा बना देना मौला अब तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। आवाज आई बायजीद, बायजीद हमने इसको सिर्फ माफ नहीं किया है बल्कि हमने इसका नाम पारसाओं की लिस्ट में तहरीर फरमा दिया। और पारसा ही नहीं बल्कि हमने इसको विलायत की भी मंजिल अता फरमा दी है। वो लोगों हमारा रब तो इतना करीम है, हम एक बार उससे माफी मांगे तो वो बरसों के गुनाह माफ कर देता। नेमत रब की खाते खाते दांत टूट गए, अगर सलीका नहीं आया तो उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने का सलीका नहीं आया। और जवानों जानते हो मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। किस्मत वाले जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, वरना अक्सर तो जवानी में चले जाते हैं। पूरे गांव का जायजा लो, समझ में नहीं आएगा। साहिब मौत की तैयारी करो, जवानों आखिरत की तैयारी करो। इससे पहले कि हम ऐलान मस्जिद से सुनते फला नहीं रहा, इससे पहले कि हमारी मैयत का ऐलान किया जाए, उससे पहले पहले मरने की तैयारी कर दें। और याद रखो मेरे नबी ने फरमाया जो जवान जवानी में तौबा कर लेगा अल्लाह ताला उसको अपना हबीब बना लेगा। बुढ़ापे में अगर भेड़िए के दांत खाने के ना रहे फिर तौबा की तो फिर लोग कहते हैं यार ये तौबा अब कर रहा है जब खाने के दांत नहीं रहेंगे।
मगर मेरे रब का दरबार बड़े करम का दरबार है। किसी भी उम्र में तौबा करो, बख्शिश तो उसके दरवाजे से मिल ही जाती है। लेकिन जवानों, जवानी में तौबा कर लो, जवानी में तौबा कर लो और अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए ऐसे सवार के रखो कि कदम भी कहीं पे पड़े, फिर मौत की फिक्र ना हो। जब सांसें तुम्हारी चले और धड़कने ये कहा करें, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये अपनी जिंदगी के हालात बनाओ। मौत सबके दरवाजे पे आई है, लेकिन साहिबो मौत का